गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जन, जय गुरुधाम। आज हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा सत्संग के रास्ते से ही आप लोगों को समसामयिकी जीवात्मा संबंधी कुछ सांसारिक बातों को लिए दिए 99 का समन्वय करते हुए सारी इस तरीके से एक मिश्रित भाव लेने चल रहा हूं और आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा। जय गुरुधाम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः। अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब हम आप सबों को बताएंगे कि ये मनुष्य तन जो है इसमें आप आकर के जो कौल किए थे उसको भूल गए। उसी को समझाने के लिए वह अनामी पुरुष अपने उस देश से, अपने उस घर से, हम सब में से मनुष्य के तन में ही एक संत का रूप लेकर के मानव शरीर ग्रहण स्वयं करता है, अर्थात शक्ति अपनी दे करके मानव का एक शरीर देता है और उससे जीवात्मा को समझा बुझा के उनके कर्मों को पार करके अपने हिसाब से सब किए कराए अपने उस निज घर पहुंचाने के लिए संत जन सब किया करते हैं, बताते चलते हैं, रास्ते दिखाते चलते हैं और गुरु के रूप में वो आ करके अब जीवात्मा को समझाते हैं। देखिए अब बहुत आप लोग ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। इस तरीके से अब हम अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये है जीवात्मा। जब आप लोग अपने 5 ज्ञान की इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लोगे, अंतर्मुखी करने पर भक्ति के 3 क्रियाएं होती हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन। ये सुमिरन क्या है? माला फेरना। ध्यान क्या है? अंतर्मुखी हो करके एकाग्रचित्त हो जाना। भजन क्या है? अनहद वाणी का अंदर श्रवण कर जाना। इस तरीके से जब उसमें लगोगे तो आपको एक आवाज आएगी और वह सीटी जैसी आवाज लगेगी। उसको ध्यान में रख करके पकड़ने की कोशिश करिएगा। जब वो पकड़ लीजिएगा, धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु सामने दिखाई पड़ेगा। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु सामने दिखाई पड़ेगा और वो सूक्ष्म बिंदु धीरे 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 बड़ा हो करके वही सूक्ष्म बिंदु दृष्टिगोचर होगा। गुरु के ध्यान में रहिएगा और बागडोर पकड़े रहिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी।
वो आवाज जैसे घंटा शंख की, उसको तब पकड़ लीजिएगा, सीटी की आवाज छोड़ दीजिए। आगे आप चलेंगे तो पाएंगे क्या इसी तरीके से। अब ज्यादा न कह करके संक्षेप में ही बताना चाहेंगे कि आगे चल करके आपको 3 लोक, शिव का लोक, वो विष्णु का लोक, वो ब्रह्मा का लोक भी मिलेगा। आगे आपको सारंगी आदि की वह आवाज सुनाई पड़ेगी। आगे चल करके वह निरंजन काल देश मिलेगा, वहां पर आद्य शक्ति, वह उनकी पति पत्नी का रूप, जो सभी जीवों को अपने तप के बल से अपने ऐती में कर लिए हैं और जीवों को भरमा करके उसके ऊपर जाने नहीं देते हैं और इसी में रखते हैं। इस तरीके से वहां गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर गुरु है तो वो उसके आगे ले जाएगा, और वो हो ईश्वर जिसको कहते हो, जिसको गॉड कहते, मालिक कहते, प्रभु कहते, उसके भी थोड़ा आगे एक ब्रह्म है, जो ब्रह्म तत्व ज्ञान है वहां पहुंचा देगा। और उसके ऊपर एक अगम देश है अनामी, वहां पर एक अनामी पुरुष, जहां बंशी निरत अनवरत बजती रहती है, वहां तक तब वह गुरु अपना सदगुरु का रूप लेकर के, और वही कहेगा हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, और निज घर पहुंचाओ बस एक हमारो काम। इस तरीके से और कुछ नहीं, तुमको निज घर पहुंचा दें, यही मेरा काम है। इस तरीके से वो लगा लगा, यहाँ स्थूल शरीर में स्थूल गुरु, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म गुरु, और काल वो कारण शरीर में भी कारण स्वरूप हो जाता है। वही गुरु गुरु सदगुरु बन करके और त्रिकुटी के ऊपर ले जाकर के ब्रह्मरंध्र में मिला करके शिष्य को, अपने भक्त को, वो अपने सेवक को वहां तक पहुंचाता है सचखंड में। और उस सचखंड में पहुंच करके फिर वहां से वापसी का कोई सवाल नहीं होता। वहां निरंतर एक सम भाव रहता है और सब चीजें वहां आनंद आनंद ही लगता है। फिर वहां से वापसी होने का कोई नामो निशान नहीं, जन्म मरण का कोई भय नहीं। वहां पहुंच करके जीव जो कृतार्थ हो जाता है। आज हम यहीं तक ले आप लोगों को बताएंगे और अंतिम में कहेंगे कि थोड़ा सा धुन में रहिए, प्रेम से बोलो जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।